नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 प्रकरण 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। मोहन राकेश। देखिए विद्यार्थी मित्रों, मोहन राकेश का जन्म सन 1925 ईस्वी सन और निधन सन 1972 ईस्वी सन। मोहन राकेश ने यह एक यात्रा वृतांत लिखा है। उन्होंने गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। यानी कि मोहन राकेश ने जो गुलमर्ग की यात्रा की थी, उस यात्रा का वर्णन वृतांत यानी कि वर्णन करते हुए हमें बताते हैं कि उनकी जो सौंदर्यता है, उनकी जो खूबसूरती है, वह अकल्पनीय है। मैं उसे बुला पाता नहीं हूं। अब देखिए विद्यार्थी मित्रों क्या कहते हैं आगे वो। कुछ जगहें होती है जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। यानी कि मोहन राकेश यह कहना चाहते हैं कि हम कुछ जगह ऐसी भी होती है कि एक आंख हमारी एक बार देख लेती है तो धीरे धीरे जो परिचित हो जाते हैं उनसे तो उदासीन हो जाते हैं। लेकिन गुलमर्ग है वह ऐसी जगह नहीं है। आप बार बार देखना चाहते हो तो भी अपना मन नहीं भरता। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट, और बस तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। यानी कि गुलमर्ग जो है वह मैंने वहाँ पर सपाट मैदानों में देवदारों के घने झुरमुट वृक्ष और वो गुलमर्ग का सारा परिवेश मैंने देखा। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। देखिए कितना बढ़िया स्थल यह है कि हम वहाँ रहेंगे तो भी वो देखना पूरा नहीं हो सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो गुलमर्ग का वातावरण है, वहाँ का जो स्थानीय जो वातावरण है वो बताते हैं। वहाँ की तितलियाँ हैं, उठते बादल है, बर्फ से चमकती पहाड़ियाँ हैं, यानी कि पहाड़ियों पर बर्फ पड़ी हुई है, कोहरा, धुम्मस निकला हुआ है, दोनों संध्याएं यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही आह्लादक है।
गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है। मुग्ध होना मुहावरा है यहाँ पर, यानी कि मोहित होना। और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, वातावरण में नई नई कौपलें फूट आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। देखिए यहाँ प्रकृति का वर्णन किया गया है। बादलों के पोर्टिकों के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। वहाँ जो सैलानियां जाते हैं वो क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेती है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी, ऐसी ही कोमल, विस्तृत और निढाल। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंग जाएंगे। देखिए यहाँ भेड़ और बकरियों को चराने वाला, तो उसे गड़ेरिया कहते हैं हम। दिन रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि अब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा, देखिए यहाँ पर जो लेखक है वो अपना भाव यहाँ पर बताते हैं कि बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आओ, मैं तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा उत्तेजित थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिसे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजलियां कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी। बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेकिन देखिए यहाँ विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, जो बादल आता है और बादल में बारिश होगी ऐसा लगता है और मैं भीग जाऊंगा, लेकिन मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया, यानी कि बंद हो गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतरता गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। देखिए यहाँ पर जो वातावरण बना हुआ था वो सब बिगड़ गया। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींच वहाँ ले जाता है, वरना वहाँ है क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ
खेली जा सकती है। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों सब सैलानी वहाँ जाकर क्या खेलते हैं, तो गोल्फ खेलते हैं। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? नहीं, यहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह करके रख दिया है कि व्यक्ति वहाँ गोल्फ खेलने के लिए नहीं जाते। वहाँ व्यक्ति वातावरण में अपने आप को समेटने के लिए जाता है, उनका आनंद लेने के लिए जाता है। ऐसा यह मोहन राकेश ने अपनी यात्रा के दौरान जो अनुभव हुए थे वो अनुभव को यहाँ पर वर्णित किया है। अस्तु विद्यार्थी मित्रों।